हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आईसीआरएफ जीआरएफ में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2011 से 2012। ऑप्शन दिया गया 128, 132, 140, 150। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो पहला आंसर है 128 वो सही है। नेक्स्ट यानी कि अगला क्वेश्चन है, बफेलो ब्रीड ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज एंड चाइना बिलोंग्स टू टाइप। किस टाइप की बफेलो पाई जाती है साउथ ईस्ट कंट्री और चाइना में? ऑप्शन है मेडिटेरियन टाइप की, रिवराइन टाइप की, स्वैम्प टाइप की, कि ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो सी ऑप्शन है यानी कि स्वैम्प बफेलो है वो पाई जाती है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी इन इंडिया इंक्लूड। भारत में जो कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी मतलब यूज की जाती है वो किस टाइप की होती है? ऑप्शन दिया गया है ग्रेडिंग ऑफ, क्रॉस ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, द लैक्टेशन फेज ऑफ कैटल एंड बफेलो विथ पीक्ड ड्राई मैटर इनटेक। लैक्टेशन मतलब गाय भैंस की वो लैक्टेशन फेज कौन सी है जिसमें ड्राई मैटर इनटेक जो देते हैं वो पीक पे रहता है? ऑप्शन है अर्ली फेज, मिड फेज, लास्ट फेज एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है अर्ली फेज जाएगा, पहला है ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल मिल्क शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा मिल्क शुगर प्रेजेंट होता? ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज। तो इसका सही आंसर बी, लैक्टोज इसका मतलब मिल्क में होता है। अगला क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम सर्विस टाइम इन कैटल। मतलब कैटल में ऑप्टिमम सर्विस टाइम कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 60 डेज पोस्ट पार्चुरेंट, फिर सेकंड है 70 डेज पोस्ट पार्चुरेंट, थर्ड है 85 डेज पोस्ट पार्चुरेंट, फोर्थ है 90 डेज पोस्ट पार्चुरेंट। तो इसका जो सी ऑप्शन है 85 डेज पोस्ट पार्चुरेंट ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ लैक्टेशन हैज निगेटिव एनर्जी बैलेंस। ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें निगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है? ऑप्शन है अर्ली फेज, मिड फेज, लास्ट फेज, नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है मिड फेज जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन हॉट ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ डेयरी बार्न शुड बी इन द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मतलब ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में उसका जो बर्न है होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो इसका सही आंसर है ईस्ट वेस्ट, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कवर्ड एरिया फॉर ए काउ इन लूज हाउसिंग सिस्टम। लूज हाउसिंग सिस्टम में मतलब काउ का कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 3.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 7 मीटर स्क्वायर, चौथा है 5 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो पहला आंसर है 3.5 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया 2011 से 2012 कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 180, 290, 250, 300। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि 290 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पोस्टमार्टम सिक्रेशन कंटेनिंग सीरम एंड एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यू बर्न कॉल्फ इज नोन एज। क्या है? ऑप्शन है म्यूकोनियम, कोलेस्ट्रम, कॉल्फ मिल्क एंड कॉल्फ सीरम। इसका बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज। मतलब सबसे ज़्यादा वेरिएबल मिल्क में क्या होता है? ऑप्शन है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। तो इसका पहला आंसर है फैट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम हीट टॉलरेंस एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल। कैटल की सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी ब्रीड है जो हीट टॉलरेट करती है? ऑप्शन है HF, ब्राउन स्विस, जर्सी, जोरेंसी। तो पहला इसका सेकंड ऑप्शन है ब्राउन स्विस, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ फ्रेश काउ मिल्क इज। ऑप्शन है 6.4 टू 6.66, सेकंड ऑप्शन है 6.7 टू 6.8, थर्ड है 6.8 टू 7, फोर्थ है नन ऑफ दी एबव। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर।
6.4 to 6.6, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% प्रोटीन पोर्शन ऑफ द मिल्क इज कंट्रीब्यूटेड बाय, कौन सी प्रोटीन है जो 80% मतलब मिल्क में प्रोटीन अपना कंट्रीब्यूट करती है। ऑप्शन है केसिन प्रोटीन, वे प्रोटीन, सीरम प्रोटीन, सीरिन। तो इसका पहला आंसर इज राइट आंसर है केसिन प्रोटीन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट कोगुलेशन ऑफ मिल्क अकर ड्यू टू, किसके कारण मतलब मिल्क का जो हीट कोगुलेशन होता है जब गर्म करते हैं तो। ऑप्शन है डी स्टेबलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, फिर रीनेचुरेशन ऑफ वे प्रोटीन, इसके फोल्डिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो पहला आंसर है वो सही है, डी स्टेबलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोलेस्ट्रम शुड फीड टू न्यू बर्न कॉल्व विद इन आवर्स ऑफ बर्थ फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के थ्रू सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन काफ में कितने घंटे के लिए होता है। ऑप्शन है 1 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर। तो इसका पहला आंसर सही है 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉडी वेट रेंज ऑफ काफ इन केजी, मतलब काफ का बॉडी वेट रेंज पूछा गया कितना होना चाहिए। 25 से 30 केजी, 28 से 35 केजी, 33 से 39 केजी, 38 से 45 केजी। तो इसका पहला आंसर सही है 25 से 30 केजी। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल इन बफेलो मिल्क, बफेलो मिल्क में मतलब मिल्क का फैट ग्लोब्यूल कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 5 से 10 माइक्रोन, 15 से 20 माइक्रोन, 25 से 30 माइक्रोन, 35 से 40 माइक्रोन। तो इसका सही आंसर है 15 से 20 माइक्रोन, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द इवेंट टोड एनिमल कम्स अंडर, ऑप्शन है सेरिडोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला, टाइलोपोडा एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका बी आंसर इज राइट आंसर, आर्टियोडेक्टाइला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैकेनिज्म ऑफ मिल्किंग मशीन, मिल्किंग मशीन का मैकेनिज्म पूछी गई है। ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम कॉन्टिन्यूसली, सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्टिन्यूसली, थर्ड ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ एयर एंड पॉजिटिव प्रेशर कॉन्टिन्यूसली, फोर्थ ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अल्टरनेटली। यही इसका सही आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्रीशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड विच इज एल्कलाइन इन नेचर, कौन सी ग्लैंड एल्कलाइन नेचर की होती है। ऑप्शन है स्वेंट, लैनोलिन, ग्रेजी, वूल वैक्स। तो इसका आंसर है पहला स्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू मिलेनिन एंजाइम रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आयन, कौन सा मेटल आयन रिक्वायरमेंट हो मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर है कॉपर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन काज विच टाइप ऑफ एनीमिया, आयरन की डिफिशिएंसी से किस टाइप की एनीमिया होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। इसका ऑप्शन दिया गया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो इसका जो तीसरा आंसर है वो सही है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये आयरन के केस में होता है। यदि यहीं पे कोबाल्ट पूछ लेता है या फोलिक एसिड पूछ लेता है तो इसका फोर्थ आंसर इज राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन सल्फर रेशियो इन रूमिनेंट राशन शुड बी, रूमिनेंट राशन में नाइट्रोजन सल्फर का रेशियो पूछा गया कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया 10:1, 1:10, 9:1, 1:9। तो इसका पहला आंसर है 10:1, यानी कि 10:1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऑन लिग्निन इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस वर्क बाय, किस पे वर्क करता है। ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इग्निशन, हाइड्रोलिसिस। तो पहला आंसर सही है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड ट्रेसर टेक्निक इज यूज टू मेजर, सल्फर हेक्सा क्लोराइड जो ट्रेसर टेक्निक होती है किसके मेजरमेंट के लिए यूज में ली जाती है। ऑप्शन है मेटाबॉलिक एनर्जी ऑफ रूमिनेंट्स, एंटेरिक मीथेन इमिशन फ्रॉम रूमिनेंट्स, थर्ड ऑप्शन है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन है हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। इसका जो सेकंड आंसर है वो सही है, एंटेरिक मीथेन इमिशन फ्रॉम रूमिनेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेशन ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क इज बाई, मिल्क में मिल्क फैट परसेंटेज को कौन नापता है? ऑप्शन है जेस ऑपरेटर, गर्बर मेथड, हंसा टेस्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्रॉप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइलेज इज, कौन सा है? मेज, ओट, बर्ली, ल्यूसन। तो इसका पहला आंसर है मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, किस में नापते हैं? ऑप्शन है MBPS, HTML, STPP, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका पहला आंसर है MBPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेट ऑफ एनिमल फॉलो। ऑप्शन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन इज राइट आंसर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज, क्या पाथवे? ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, HMP शंट, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है क्रेब साइकिल, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, IGFRI इज लोकेटेड एट आगरा, वाराणसी, झांसी, लुधियाना, यानी कि इंडियन ग्रास फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो इसका सी आंसर इज राइट, झांसी जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हाउ मच अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन ऑन रूमिनल डाइजेशन, कितना होना चाहिए? ग्राम में बताना है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका 200 ग्राम इज राइट आंसर, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग प्रैक्टिस इन इंडियन स्कैनरियो इज, ऑप्शन है फुल हैंड मिल्किंग, नकलिंग, स्ट्रिपिंग, मशीन मिल्किंग। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका पहला आंसर सही है, फुल हैंड मिल्किंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिनी इज ए क्रॉस ऑफ, हिन्नी किसकी क्रॉस है? ऑप्शन है स्टेलियन एंड जिनेट, दूसरा ऑप्शन है जैक एंड मेयर, तीसरा ऑप्शन है मिथुन एंड शायर, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका पहला आंसर इज राइट आंसर, स्टेलियन एंड जिनेट। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक मीट प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन है कैस्ट्रेशन, डिहॉर्निंग, AI एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इसका फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, एम्ब्रियो ट्रांसफर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज नोन एज, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूमिनेंट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ डाइटरी प्रोटीन आर डिग्रेडेड टू अमोनिया इन द रूमेन, कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 30, 40, 60, 70। तो इसका सही आंसर है 60। द प्रेजेंस ऑफ निडल टीथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच स्पीसीज, किस स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन है पोर्साइन, बोवाइन, कैप्राइन एंड ओवाइन। तो इसका सही आंसर है पोर्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगलेट एनीमिया अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, ये तो सभी को पता होगा किसकी डिफिशिएंसी से पिगलेट एनीमिया होता है। ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट। इसका सही आंसर है आयरन। अगला क्वेश्चन है, फ्रीजी ब्रांडिंग कॉजेज किसके कारण होती है? ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट एंड हेयर फॉलिकल, सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट, थर्ड ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, फोर्थ ऑप्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेयर फॉलिकल। कौन सा सही है? तो इसका फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेयर फॉलिकल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ काविंग पेन्स रिक्वायर्ड एट लाइव स्टॉक फार्म इज इक्वल टू, कितना होना चाहिए? 10% ऑफ टोटल स्टॉक, 10% ऑफ टोटल ब्रीडेबल फीमेल स्टॉक, तीसरा ऑप्शन
है 20% ऑफ टोटल ब्रीडेबल फीमेल स्टॉक। फोर्थ है इसका 30% ऑफ टोटल ब्रीडेबल फीमेल स्टॉक। कौन सा सही होगा? तो इसका जो 10% है टोटल ब्रीडेबल फीमेल स्टॉक, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेम ट्रेट रिपीटेड इन द लाइफ ऑफ द सेम एनिमल देन इट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, टेरिटोबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। इसको क्या बोला जाता है? इसको रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। अगर बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है कि एनिमल में तो रिपीटेबिलिटी ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोहर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कौन सी गोट से मोहर प्राप्त होती है? ऑप्शन है एंजोरा, पाशमीना, जज एंड चेगू। ये तो सभी को पता होगा कि एंजोरा से प्राप्त होती है एंगोरा। अगला क्वेश्चन है, द हार्ड डेंस मास स्ट्रक्चर इज प्लेस ऑफ इंसाइजर इन अपर जाप रूमिनेंट इज क्या कहलाता है? डेंटल टार्टर, डेंटल कैरी, डेंटल पैड, डेंटल स्टार क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर है डेंटल पैड, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोवेस्ट एज ऑफ रूफ इज केप्ट एट द स्ट्रक्चर इज नोन एज। ऑप्शन है पिलर, एव्स, बीम, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ईव्स, EAVES, ये राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ सीप एंड गोट इज अराउंड। कितना होना चाहिए गोट का गेस्टेशन पीरियड? ऑप्शन है 130 डेज, 150 डेज, 175 डेज, 200 डेज। तो इसका आंसर है 150 डेज, यानी कि 150 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लूज एंड ब्रिटल हेयर प्रेजेंट इन वूल इज नोन एज। लूज और ब्रिटल बताना किसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है कैम्प, रफेल, लेनोइन, क्रैकल। कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है कैम्प, यानी कि पहला आंसर जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।